व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे लोग अमेरिका जाने के बारे में सोचते हैं और साल भर में काफ़ी सारे इंडियंस अमेरिका जाते भी हैं, बट अमेरिका जाने के लिए यानी यूएस से जाने के लिए आपको चाहिए होता है वीज़ा। तो आज का ये वीडियो सीधा मैं उसी के ऊपर बनाऊंगा कि हाउ टू अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा, आपको कैसे फॉर्म भरना है और क्या गलतियां नहीं करनी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप ट्रैवलिंग के लिए, बिजनेस के लिए यूएस जाने वाले हैं और आपको ये नहीं पता है कि वीज़ा फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं या आपको हेल्प चाहिए वीज़ा फॉर्म फिलअप करने के लिए, पहले जो साइट मैं आपको प्रेफर करूँगा वीज़ा बुक करने के लिए यानी फॉर्म भरने के लिए वो होगी VHS ग्लोबल। काफ़ी अच्छी साइट है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप लोग देख ही सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो अगर आप इस साइट पे जाएंगे, इसके बाद आप नीचे जाइए, यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है नीड इन्फॉर्मेशन फॉर वीज़ा परमिट यूएसए और इंडियन। तो यहाँ पे आप जहाँ पे आपको जाना है यानी यूएस से आपको जाना है, हम इंडियन हैं तो इंडिया यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर गो कर देना है इसको। ये करने के बाद यहाँ पे एक साइट खुलेगी यानी एक नया पेज खुलेगा। वो पेज होगा कुछ ऐसा, इफ़ यू आर फर्स्ट अप्लाइंग फॉर वीज़ा और विजिटिंग आवर साइट, यस हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं। आर यू अप्लाइंग फॉर नॉन इमिग्रेंट और इमिग्रेंट वीज़ा। सो ट्रैवलिंग के लिए ये वीडियो है, तो यहाँ पे हम नॉन इमिग्रेंट हैं, हम यूएसए में रुकने नहीं वाले, बस कुछ दिनों की बात है। तो अप्लाई फॉर वीज़ा करने के लिए ये पेज खुल जाता है और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। और ट्रैवल के लिए मैं अब एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। फॉर ट्रैवलिंग के लिए जो वीज़ा लगता है वो है B1 B2। ये बिज़नेस के लिए भी अप्लीकेबल है एंड टूरिस्ट के लिए भी। कुछ दिनों तक के लिए वीज़ा वैलिड होता है, 1 महीने के आसपास, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। और ऑफकोर्स आपको इससे पहले आपका पासपोर्ट बनवा लेना चाहिए, पासपोर्ट के बिना आपको वीज़ा नहीं लगेगा, आपको पता नहीं है तो। इसके बाद ये सब करने, इस पेज के बाद यहाँ पे आपको ढूंढना है यहाँ का हाउ टू अप्लाई। अब हाउ टू अप्लाई के लिए अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, सब चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके बाद आप जैसे कि राइट हैंड साइड पे देख ही सकते हैं यहाँ पे बिजनेस एंड टूरिस्ट वीज़ा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक फॉर्म मिलेगा। आप फॉर्म देख ही सकते हैं अपनी स्क्रीन में, यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। यहाँ पर जो सबसे पहले जो आपको चीज़ दिखेगी वो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे मेरा कर्सर है। सिलेक्ट अ लोकेशन वेयर यू आर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा। तो हम इंडिया से कर रहे हैं इसको अप्लाई, तो हम ऑफकोर्स इंडिया पे जाएंगे। इंडिया कहाँ गया, इंडिया। तो अब इंडिया में यहाँ पे 4 यहाँ पे इनके ऑफिस है अलग अलग जगह पे। तो सबसे जो जगह आपको पास पड़ रही है अपने शहर में या आपके शहर में है ये, तो आप उसको अप्लाई कीजिए ताकि आपको बाद में जब इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा तो आपको वो जगह काफ़ी पास में पड़े। मेरे लिए मुंबई पास में है तो मैं मुंबई, यहाँ पे इंडिया मुंबई डालूँगा और एंटर द कोड। यहाँ पे ये जो कोड आ रहा है इसको हम डाल देंगे, जैसे कि C9X39R। ये हमने इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद ये एक और पेज खुलेगा जिसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा कि आपकी मम्मी का नाम क्या है, यानी आपकी नानी का नाम क्या है। मुझे बचपन से नानी बोलता था, मैंने नानी डाल दिया यहाँ पर, उसको कुछ नहीं, बट ये सीरियसली है। अगर आपको भरना है तो आप यहाँ पे अपनी मॉम का नाम डालें। इसके बाद आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप लोग आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आपको भरनी है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जो फर्स्ट नाम है वो है सरनेम। तो सरनेम में मैं डाल देता हूँ शर्मा। गिवन नेम में मैं डाल देता हूँ अनिल। अनिल के बाद आप यहाँ पे जो सेकंड यहाँ पे दिया है फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट, यानी आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें आपको आपका नाम भरना है। पर रहने दीजिए, डज नॉट अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे हिंदी में आपको नाम लिखने के लिए बोल रहे हैं या जो भी आपकी लैंग्वेज है नेटिव। देन सेकेंड क्वेश्चन है हैव यू एवर यूज अदर नेम, नहीं। डू यू हैव ए टेलीकोड दैट रिप्रेजेंट योर नेम, ऐसा कुछ अगर आपके घर में टेलीफोन है जिसका बिल आपके नाम पे आता है, नहीं। सेक्स यहाँ पे मेरा मेल है तो मैं मेल डालूंगा। मैरिटल स्टेटस मैं सिंगल हूँ तो मैं यहाँ पे सिंगल डालूंगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पूछ रहे हैं, पहले आपको यहाँ पे अप्रैल 1996। सिटी यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ मुंबई, या मुझे यहाँ पे जो स्टेट डालना है वो होगी महाराष्ट्र, बट रहने दीजिए, डज नॉट अप्लाई। यहाँ पे जो मुझे कंट्री डालने के लिए बोल रहे हैं ये लोग वो है इंडिया, तो इंडिया को यहाँ पे मैं डाल दूँगा। देन यहाँ पे मैं इसको सेव कर सकता हूँ। अगर आपको सेव करेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा, अगर आपका डेस्कटॉप बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है, इंटरनेट कनेक्शन लूज़ हो जाता है, देन ये जो पेज है वो सेव रहेगा और आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं पर्सनल 2 पे। पर्सनल 2 का जो पेज खोलेगा उसमें जो सबसे पहले आपको नाम पूछा जाएगा वो होगा कंट्री रीजन। कंट्री जो है वो है इंडिया।
आप सबको पता है। डू यू होल्ड एनी अदर नेशनलिटी, अगर आपके पास किसी और देश की नेशनलिटी है तो आपको येस या नो भरना है। यहाँ पे नहीं है, नो। आपके पास परमानेंट रेजिडेंट है उस कंट्री का जहाँ पे आपके नेशनलिटी है, नहीं। और इस सब को भी आप डज नॉट अप्लाई कर दीजिए। देन हम बढ़ेंगे आगे। आपको यहाँ पे वो पूछ रहे हैं एड्रेस एंड फ़ोन इंफॉर्मेशन डालने के लिए। तो यहाँ पे आप एड्रेस, अपना स्ट्रीट एड्रेस डाल दीजिए, 72324 लेन, जो भी है ऑप्शनल है यहाँ पे, तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। जो सिटी है वो अगेन मुंबई है, तो स्टेट डजंट अप्लाई कर दीजिए, ज़रूरी नहीं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं महाराष्ट्र। पोस्टल जिप कोड अगर आपको याद है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे डज नॉट अप्लाई भी आप कर सकते हैं। कंट्री, रीजन, अगेन इंडिया। इज़ योर मेलिंग एड्रेस सेम एज योर होम एड्रेस, जहाँ पे आपका मेल एड्रेस है और होम एड्रेस है जहाँ पे आपके सब पोस्टल सर्विस आती है वो सेम है आपके होम एड्रेस से, यस। प्राइमरी फ़ोन नंबर आप यहाँ पे अपना डाल सकते हैं, कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि 98 समथिंग। तो और उसके बाद यहाँ पे आप डज नॉट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका सेकेंडरी फ़ोन नंबर नहीं है। वर्क फ़ोन नंबर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, gmail.com। ये मैंने अपना डाल दिया ईमेल एड्रेस। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको आपकी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो जो फर्स्ट चीज़ आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है वो है पासपोर्ट डॉक्यूमेंट टाइप। तो आप रेगुलर है, ऑफिशियल, अगर डिप्लोमेट है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो रेगुलर मोस्टली लोग यहाँ पे डालेंगे। देन पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट का नंबर, तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पासपोर्ट नंबर। और पासपोर्ट नंबर डालने के बाद आपको पासपोर्ट बुक नंबर पूछें जिसको आप डज नॉट अप्लाई कर सकते हैं। कंट्री यहाँ पे इंडिया है। वे वॉज द पासपोर्ट, जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ था आपको वो चीज़ डालनी है। और स्टेट प्रोविडेंस इफ़ शोन ऑन द पासपोर्ट, यहाँ पे महाराष्ट्र डाल सकता हूँ मैं, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद जहाँ से जब इशू हुआ था मुझे पासपोर्ट, उस वाली वो डेट डालनी है मुझे। तो जब मुझे पासपोर्ट इशू हुआ था वो डेट थी जुलाई 2014। एक्सपायर कब हो रहा है आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, उसको आगे छोड़ सकते हैं। हैव यू एवर लॉस्ट योर पासपोर्ट, नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। देन हमें नेक्स्ट करना है ट्रैवल की तरफ। ट्रैवल का पेज खुलेगा। पर्पस ऑफ ट्रिप टू यूएस, तो हम यहाँ पे जा रहे हैं अपनी ट्रिप करने के लिए, यानी ट्रैवलिंग के लिए। और कोई यहाँ पे हमारा इशू है नहीं, या और कोई हमारा प्रॉब्लम, मतलब ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं ना यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल, बिजनेस प्लेजर, अलाइन इन ट्रांजिट, नहीं। ट्रीटी, एकेडमिक, टेम्परेरी, फॉरेन एक्सचेंज विजिटर। यहाँ पे आप जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी जो भी मर्जी आप यूज़ कीजिए। यहाँ पे मैं अदर्स डाल देता हूँ, सॉरी डिडंट चूज, ओके, सिलेक्ट वन। यहाँ पे लिए आपके लिए ट्रिप के लिए पे कौन कर रहा है, आप सेल्फ कर रहे हैं, कोई दूसरा पर्सन पे कर रहा है, कोई कंपनी पे कर रही है, या आप एम्प्लॉय हैं यूएस के, यहाँ पर आप खुद पे कर रहे हैं तो खुद पे कीजिए। अगर आप किसी कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो उस कंपनी को सिलेक्ट कीजिए। हैव यू स्पेसिफाइड ट्रैवल प्लान्स, अगर आपके कोई स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स हैं, यस, नहीं है तो नो। इसका मतलब ये है कि आपको पता है आपको यूएस में कहाँ जाना है, क्या क्या आपकी पूरी आइटनरी बनी हुई है, तो आपको यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। ओके, नो। तो यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है आपकी डेट ऑफ अराइवल कब है, तो ये मैं डाल दूंगा जन 2019। लेंथ ऑफ स्टे, क्या एक स्टेट है तो वीक डाल देता हूँ एक। इसके बाद वहाँ पे ये लोग पूछ रहे हैं कि आप कहाँ रुकने वाले हैं यूएस के अंदर, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ न्यूयॉर्क, जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग। अगर यहाँ पे आपको सही आपकी इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए, आपको डालनी पड़ेगी। स्टेट, यहाँ पे वो लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेट है, तो मैं सिंपली कुछ भी स्टेट यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, डजंट मैटर। जिप कोड अगर आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ट्रैवल कंपेनियंस, अभी भी कुछ चीज़ें छोटी है, सॉरी। स्पेसिफिक, प्लीज सेलेक्ट चाइल्ड हैं अगर आप, पेरेंट ऑफ सर्टेन स्पेशल इमिग्रेंट, नहीं। जो आपको पहले चूज़ करना था वो था टेम्परेरी बिजनेस प्लेजर विजिटर। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बिजनेस एंड टूरिज्म, तो आप टूरिस्ट की ऐसे जा रहे हैं तो आपको वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप आगे जा सकते हैं।
वो आगे बढ़ेंगे तो आएगा आर देयर एनी पर्सनल ट्रैवलिंग विथ यू। अगर आप अकेले हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उस पर्सन को यस कर सकते हैं, नहीं मैं अकेला हूँ। देन हैव यू एवर बीन टू यूएस, नहीं। अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो नहीं, अगर जा चुके हैं तो यस। हैव यू एवर बीन इशूड ए, नहीं। क्या आपको इससे पहले कभी यूएस वीज़ा मिला, नहीं। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज ए यूएस वीज़ा, अभी तक नहीं। हैज़ एनीवन एवर फिल्ड एन इमिग्रेंट पेटिशन ऑन योर बिहाफ, नहीं। देन कॉन्टैक्ट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप यूएस जा रहे हैं और आपको मिलने वाला है, आपके कोई दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, तो आप उनके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। अगर नहीं तो डू नॉट नो। रिलेशनशिप टू यू, यहाँ पे जो आपको चीज़ डालनी है, आपको डालना है कॉन्टैक्ट पर्सन अगर आपको वहाँ पर कोई मिलने वाला है। अगर आपको नहीं मिलने वाला है तो यहाँ पर डू नॉट नो डाल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आप डू नॉट नो डाल दें। यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ द नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक नाम, अमन शर्मा। देन वो क्या लगते हैं मेरे, वो मेरे फ्रेंड लगते हैं। देन नेक्स्ट फैमिली, और उनका एड्रेस डालना है जहाँ पे वो रहते हैं, न्यूयॉर्क। ये सब फिल करना आपको काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप सही इन्फॉर्मेशन डालो तो काफ़ी सही इन्फॉर्मेशन आपको डालनी चाहिए यहाँ पे। देन जिप कोड डालना चाहिए। आप जिप कोड अगर आपको पता है तो आप जिप कोड डाल सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे। देन उनका ईमेल एड्रेस भी आपको यहाँ पर डालना होगा। ये सब करने के बाद आप नेक्स्ट कीजिएगा फैमिली पे। फादर्स फुल नेम, आपको यहाँ पे अपने फादर का फुल नेम डालना, नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डू नॉट नो कर सकते हैं। देन मदर का भी सर नेम एंड फुल नेम यहाँ पे आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ के साथ में। डू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स, क्या आपके यूएस में कोई रिलेटिव है नॉट इंक्लूड योर पेरेंट्स, जैसे कि अगर आपके कोई बच्चे हो गए, सिबलिंग हो गए, नहीं तो नहीं, यस तो यस। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे डू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव, नो। डू हैव एनी अदर रिलेटिव इन यूनाइटेड स्टेट्स, नो। आगे क्लिक करेंगे। इस पेज पे आपको अपने लिए इन्फॉर्मेशन भरनी है कि आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है। अगर आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट यहाँ पे एजुकेशन पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस फॉर्म को पूरा फिलअप कीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट एजुकेशन एंड प्रीवियस पे जाइए, आपको सेव करना तो आप सेव कर सकते हैं, नहीं तो आप आगे आ सकते हैं। वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, नो। हैव यू अटेंड एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट और सेकेंडरी लेवल अबव, यस। अगर आपको इससे पहले अगर आप नौकरी करते हैं, इससे पहले आपकी नौकरी थी तो आप एम्प्लॉय पे क्लिक कीजिए। अगर आपने 12वीं से ज़्यादा ऊपर की पढ़ाई कीजिए तो आप यहाँ पे यस क्लिक कीजिए। इसके बाद ये लोग पूछ रहे हैं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे एड्रेस डालिए अपने, आपने कहाँ ऊपर जाकर आगे पढ़ाई की है, वो सब कॉलेज का नाम, उसका एड्रेस, सिटी क्या है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं डाल देता हूँ केंद्रीय विद्यालय, मुझे पता है ये के स्कूल है। देन स्ट्रीट एड्रेस में मैं नॉर्मली अंधेरी ईस्ट डाल रहा हूँ यहाँ पे, अंधेरी ईस्ट। देन सिटी होगी मुंबई किस पहले गलत, मुंबई सॉरी। देन जो स्टेट होगी वो डज नॉट अप्लाई कर देते हैं महाराष्ट्र को, और यहाँ पे भी डज नॉट अप्लाई कर देते हैं। कोर्स ऑफ स्टडी, कब से कब आपने क्या पढ़ाई की है कॉलेज में उसके हिसाब से, तो यहाँ पे मैं मेडिकल डाल देता हूँ, या इंजीनियरिंग भी डाल सकते हैं, आप जो भी कर रहे हो। आपने कब से कब तक स्कूल अटेंड किया है, यानी कॉलेज अटेंड किया है। तो मान लीजिए आप 2012 से लेके आपने अटेंड किया है इसको जून 2015 तक। इसकी नेक्स्ट पेज खुलते ही आपको यहाँ पर पूछा जाएगा आर यू बिलोंग टू क्लैन और ट्राइब, नो। आपके यहाँ पर लैंग्वेज नेम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको जो भी लैंग्वेज आती है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अगर आपको रिमूव नहीं करना, आपको हिंदी आती है आप हिंदी डाल सकते हैं। यहाँ पे ऐड अनदर कर सकते हैं आप यहाँ पे। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश डाल दीजिए। देन अगर आपको और भी कोई लैंग्वेज आती है जैसे कि अरेबिक हो गई तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्री इन द लास्ट 5 ईयर, येस और नो। अगर आपने ट्रैवल किया इससे पहले किसी दूसरी कंट्री में आप तो येस डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूट वर्क एनी प्रोफेशनल सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप ऐसी किसी चीज़ों पे काम करते हैं तो येस, नहीं तो नो। डू हैव एनी स्पेशलाइज स्किल और ट्रेनिंग सच एज फायर आर्म, एक्सप्लोजिव, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, अगर आपको ऐसी कुछ स्किल्स आपके पास हैं तो आप उस हिसाब से येस नो डाल सकते हैं। हैव यू सर्व्ड इन मिलिट्री, अगर आप मिलिट्री में सर्व कर चुके हैं तो येस, नहीं तो नो।
देन आखिरी क्वेश्चन है, हैव यू एवर सर्व्ड इन बीन ए मेंबर ऑफ बीन इन्वॉल्व विद पैरामिलिट्री यूनिट। अगर आप ऐसे किसी पैरामिलिट्री यूनिट रेबल ग्रुप में थे तो आप येस नो कर सकते हैं, ऑफकोर्स इस बात को नो कीजिए। देन आ जाते हैं हम इस फॉर्म के आखिरी बैकग्राउंड पे जो है सिक्योरिटी बैकग्राउंड पार्ट 1। डू हैव एनी कम्युनिकेबल डिजीज और पब्लिक हेल्थ, नहीं। डू हैव ए मेंटल फिजिकल डिसऑर्डर, नहीं, नो। हैव यू एवर बीन ए ड्रग अब्यूजर और एडिक्ट, नो। इसके बाद और भी बैकग्राउंड पार्ट 2, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, नो। हैव यू एवर बीन एवर वायलेटेड, नहीं। आर यू कमिंग टू यूनाइटेड स्टेट टू इंगेज प्रोस्टिट्यूशन और अनलॉफुल कमर्शियल वाइज, नहीं। हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व्ड, नहीं। इन सब बातों का आपको नो करना है क्योंकि सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं और ऑफ कोर्स अगर आप एक क्रिमिनल नहीं है तो आप नो ही करेंगे, इसको यस नहीं करनी है। हैव यू सीक इंगेज इन किसी भी टाइप के आपने एक्सपोर्ट वायलेशन में पार्ट लिया है, ये सब चीज़ें उसी के बारे में है, तो इन सब चीज़ों को आपको नो करना है और ये काफ़ी सीरियस चीज़ें हैं तो आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ लें। नो। देन आप पार्ट 4 में आ रहे हैं, हैव यू एवर सॉट और ऑब्टेन और असिस्ट अदर्स टू ऑब्टेन वीज़ा एंट्री। क्या आपने किसी और इस इंसान की मदद की वीज़ा एंट्री इससे पहले करने में, यस, नहीं, ऑफ कोर्स नो करना है इसको भी। ये थे 4। अब आखिरी पार्ट है, हैव यू एवर विजिटेड कस्टडी ऑफ यूएस सिटीजन चाइल्ड आउटसाइड यूएस यूनाइटेड स्टेट, नो। हैव यू वोटेड इन यूनाइटेड स्टेट, नो। हैव यू यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप, नहीं। इसके बाद हम लास्ट पेज पे हैं दोस्तों, ये जो आपकी फ़ोटो है या उनके ऑफिस में ली जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आ गई है, इसको आप सेव कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट पे क्लिक कर सकते हैं और अपनी आखिरी बार जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद नहीं एडिट करना है तो आप आगे जाइए और नेक्स्ट यूएस कनेक्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। ये आखिरी बार आपको एक मौका देते हैं एडिट करने का, उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। आपको जो भी चीज़ एडिट करनी है आप यहाँ पे आसानी से एडिट कर सकते हैं। ये आ गया साइन एंड सबमिट, सेव सिक्योरिटी इन बैकग्राउंड। प्रिंट भी कर सकते हैं आपको अगर प्रिंट करना है तो। डिड एनीवन असिस्ट यू फिलिंग दिस आउट ऑफ फॉर्म, नहीं, मुझे किसी ने असिस्ट नहीं किया है। इसके बाद जो आखिरी चीज़ है, एंटर योर पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, एंटर द कोड शोन बिलो। तो आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डाल देंगे जो था F7802033। एंटर द कोड शोन बिलो, ये आपको कोड डालना पड़ेगा। लास्ट टाइम साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। यू हैव सक्सेसफुली साइन एंड सबमिटेड योर एप्लीकेशन कंफर्मेशन। ये आखिरी चीज़ है आपकी। आप इसको प्रिंट कंफर्मेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। ये आपका हो गया और आप ये देख सकते हैं जो लोकेशन आई है ये बांद्रा ईस्ट इनका जो ऑफिस है उसकी। अब यहाँ पर जाके मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा और इसके बाद मुझे वीज़ा मिलेगा। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दिस इज़ नॉट ए वीज़ा, ये वीज़ा नहीं है। ये आपको एक लेटर आएगा, उसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हैं इस वीज़ा अप्लाई करने के लिए और वीज़ा इंटरव्यू देने के लिए। जहाँ तक बात होती है वीज़ा फीस की, तो आप देख ही सकते हैं बिजनेस एंड टूरिस्ट के लिए जो वीज़ा टाइप बी है और उसकी जो फ़ी है वो है 11,200 इंडियन रुपीज़। ये आपको पे करने पड़ेंगे और ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ डॉलर। अभी 70s के आसपास था तो ये प्राइस है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो आपके काम का होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।